हेलो चिल्ड्रन। पिछले टर्म पे मैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। आपके एग्ज़ाम में एक बार फिर बता दूं, हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आ रहा है और सिविक्स का भी चैप्टर नंबर 1 आ रहा है। क्लियर। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और 2 आ रहा है वो दरअसल चैप्टर नंबर 1 है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्लियर मिल रहा है, ये सब कुछ पढ़ेंगे आप लोग। ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 जो मैंने पढ़ाया था, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल, ये सिलेबस से निकाल दिया गया है। क्लियर। यानी जो मैंने चैप्टर 3 पढ़ाया था, गैदरिंग टू ग्रोइंग फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ये जो मैंने चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था, ये चैप्टर नंबर 2 के रूप में है। क्लियर, आपकी बुक में। यानी आपके हिस्ट्री के दो चैप्टर तैयार करना है। पहला चैप्टर तैयार करना है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, और दूसरा चैप्टर तैयार करना है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। क्लियर, ये चैप्टर तैयार करना है जो मैंने चैप्टर 3 के रूप में पढ़ाया था, लेकिन आपके बुक में चैप्टर 2 के रूप में है। क्लियर। यानी ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल आप तैयार नहीं करेंगे उसको, वीडियो को ही डिलीट कर दीजिए, आप उसको मत पढ़िएगा। आप केवल फर्स्ट चैप्टर पढ़िए व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ वाला, और थर्ड चैप्टर पढ़िए फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, जो आपके बुक में चैप्टर नंबर 2 है। क्लियर। ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करिए। और सिविक्स आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सिविक्स का पहला चैप्टर, और वो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। क्लियर। आज आपका डाइवर्सिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। 1-2 वीडियो में मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा। आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 23 से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, 23 जुलाई से। क्लियर। चलिए, डाइवर्सिटी जैसे वर्ड से ही क्लियर है, डाइवर्सिटी का मीन्स होता है भिन्नता, अलग अलग। ठीक। और अगर मैं बात करूं वर्ड्स की, तो इंडिया से बड़ी डाइवर्सिटी कहीं आप देखने को ही नहीं पाएंगे। इतने सारे रिलीजन, इतने सारे कल्चरल व्यू, इतने सारे कास्ट, इतने सारे फेस्टिवल, इतनी सारे रीति रिवाजें, इतना सब कुछ होने के बावजूद इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सभी को एक साथ बांधे हुए है। यानी यहाँ डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। क्लियर। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, अलग अलग प्रकार के अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग उनका वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग उनके ड्राइंग होते हैं। देखिए आपके फर्स्ट पेज में 3 स्टूडेंटों ने 3 पिक्चर बनाया है। देखिए पिक्चर कितने अलग अलग हैं। तो सबका अपना अपना सिस्टम होता है, सब अपना अपना मेथड होता है। कोई अलग प्रकार से ड्राइंग करता है बेस्ट, कोई अलग। ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर एक ही तरह सभी हो जाए तो लाइफ में वो इंजॉयमेंट नहीं रहेगा, वो मज़ा नहीं आएगा। क्लियर। जितना डाइवर्सिटी होता है लाइफ जीने में, उतना ही मज़ा आता है। हम जाके पता करते हैं, अच्छा माउंटेन में ये होता है, ईद ऐसे मनाते हैं, अच्छा ये करते हैं, वो करें, एक एक्साइटमेंट होता है। ऐसे माउंटेन को लगेगा, अच्छा हिंदू में ऐसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे होली खेलते हैं, अलग एक्साइटमेंट होता है। यानी अलग अलग प्रकार से अगर सोसाइटी है तो बहुत मज़ा आता है, लाइफ में बहुत इंजॉयमेंट होता है। और अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोग, धर्म, रिलीजन, कास्ट, सब कुछ अलग अलग होना ही चाहिए, उससे लाइफ बड़ी इंजॉयमेंट होती है। क्लियर। और इंडिया तो बेस्ट एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का, उसमें कोई सोचना ही नहीं है। क्योंकि आप इंडिया में देखते हैं कई प्रकार के, कई तरह के इंसान रहते हैं। अगर हम ही यूपी से चले जाएं तमिलनाडु में, तो वहाँ के लैंग्वेज को हम नहीं समझेंगे, वो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझेंगे। लेकिन जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो एक एक्साइटमेंट होता है कि लाइक इनके लैंग्वेज को जाने, ये क्या कहना चाहते हैं। एक एक्साइटमेंट होता है उन्हें सीखने का। और किसी इंसान के डेवलपमेंट में या किसी कंट्री के डेवलपमेंट में ये बड़ी अच्छी बात होती है। क्लियर। तो जो आपका इंट्रो दिया है वो यही डाइवर्सिटी है। जो आपका पहला हेडिंग है वो हेडिंग है मेकिंग फ्रेंड्स। क्लियर। किस तरह आप मित्र बनाते हैं, किस प्रकार मित्रता बनती है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। साथ ही यहाँ एक स्टोरी है और उस स्टोरी से आपके डाइवर्सिटी को समझाया गया है। ठीक, इस स्टोरी के जरिए आपके डाइवर्सिटी को समझाया गया है। ठीक, डाइवर्सिटी के बारे में समझाया गया है। एक कहानी है, जो कहानी है 2 लड़कों की, उस स्टोरी को जानिए। एक जनपद नाम का एक इलाका है, एक एरिया है। उसमें एक लड़का पर डे जाता है स्कूल अपने साइकिल से पर डे जाता है। और रास्ते में उसे एक और लड़का मिलता है जो न्यूज़पेपर बेचता है, इंग्लिश में बोल बोल के। न्यूज़पेपर वो इंग्लिश में बोलता है और इंग्लिश में न्यूज़पेपर वो बेचता है। क्लियर।
ये लड़का डेली साइकिल से जाता है और डेली वो स्टॉप पर जहाँ रेड लाइट है वहाँ देखता है कि वो बच्चा डेली पेपर बेचता है, इंग्लिश में बोलता है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोल रहा है एकदम क्लियर, टूटी फूटी इंग्लिश में बोलकर वो न्यूज़पेपर अपना बेचता है। ये जो साइकिल से लड़का है, ये लड़का उस बच्चे से कहता है जो पेपर बेच रहा है कि आपके पास हिंदी न्यूज़पेपर है, डू यू हैव हिंदी न्यूज़पेपर। तो उस लड़के को जो पेपर बेच रहा है उसको बड़ा आश्चर्य होता है, वो कहता है आप हिंदी न्यूज़पेपर लेंगे। बोला हाँ क्या हुआ, हिंदी न्यूज़पेपर मुझे दीजिए। वो कहता है क्या आपको हिंदी पता है। उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल मुझे हिंदी पता है और मुझे हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए। क्लियर। अभी कुछ और बात आगे बढ़े कि वो लड़का उसे हिंदी न्यूज़पेपर दे देता है। अभी बात आगे बढ़े इससे पहले ही ग्रीन लाइट हो जाती है और लोग पीछे से हॉर्न बजाने लगते हैं। साइकिल वाला बच्चा फिर वहाँ से निकलता है, अपनी स्कूल चला आता है और फिर लड़का उधर चला जाता है। अगले दिन की बात की गई है, अगले दिन फिर वही होता है। साइकिल से वो लड़का आता है और ये लड़का जो पेपर बेच रहा है वो खड़ा होकर उसे देखता है और मुस्कुरा रहा है। हिंदी न्यूज़पेपर लेके पहुंच जाता है और उसको देता है हिंदी न्यूज़पेपर। साइकिल वाला लड़का कहता है कल मैं बोल रहा था कि मैं हिंदी जानता हूँ तो तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा था। उसने कहा नहीं, यहाँ लोग हिंदी में बारे में बात नहीं करते, इंग्लिश में ही सब करते हैं। मुझे लगा आप भी इंग्लिश जानते होंगे, आप इंग्लिश जानते होंगे, हिंदी नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं इंग्लिश में बात कर रहा था। साइकिल वाला लड़का कहता है कि हमारे यहाँ हिंदी भी एक सब्जेक्ट है, हम लोग हिंदी उसे पढ़ते हैं। क्लियर। पेपर वाला लड़का कहता है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो साइकिल वाले लड़के को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सब्जेक्ट नहीं जानता। वो कहता है तुम कभी स्कूल नहीं गए क्या। उसने कहा नहीं मैं स्कूल नहीं गया हूँ। तो फिर कहता है कि अब मैं तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में क्या समझाऊँ। अच्छा चलो मैं तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में समझाता हूँ। अभी एक कन्वर्सेशन स्टार्ट ही होता है कि फिर तुरंत हॉर्न बजने लगता है और इस स्कूल वाले लड़के को अपने स्कूल जाना पड़ता है और पेपर वाला लड़का फिर पेपर बेचने लगता है। क्लियर। तीसरे दिन फिर यही बात होती है और वो साइकिल वाला लड़का फिर आता है और ये पेपर वाला लड़का साइकिल वाले के पास पहुंच जाता है और कहता है कि आप कल मुझे स्कूल सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताए थे, आप मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या होता है। साइकिल वाला लड़का कहता है ऐसा है, सब्जेक्ट होता है जो पढ़ा जाता है, जो पढ़ा जाता है वही सब्जेक्ट होता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, जो पढ़ाया जाए वही सब्जेक्ट है। क्लियर। और तुम स्कूल क्यों नहीं गए। इसने कहा मेरा परिवार बहुत गरीब है, मेरे पिताजी नहीं हैं, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाया। उसने कहा आपकी माँ नहीं है। बोली नहीं, पहले मेरी माँ तो है, पहले वो मेरे साथ ही यहाँ आती थी और वो भी पेपर मेरे साथ बेचती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अनहेल्दी है और उसे मैंने मेरठ में भेज दिया अपने परिवार के पास और मैं यहाँ आकर अकेले पेपर बेचता हूँ और इसी पैसे से अपनी माँ की देखभाल करता हूँ। क्लियर। वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। पेपर वाला कहता है मेरा नाम समीर है। क्लियर। जब ये बात वो साइकिल वाला लड़का सुनता है तो साइकिल वाला लड़का सरप्राइज हो जाता है। जब पेपर वाला कहता है कि आप इतने सरप्राइज क्यों हुआ, वो कहता है मेरा भी नाम समीर है। क्लियर। अब देखिए दो बच्चे, दोनों का नाम समीर, वर्क अलग, सब कुछ अलग अलग एक दूसरे से, और बिल्कुल ये दोनों में एक प्रकार की फ्रेंडशिप शुरू हो रही है। क्लियर। तो उसे आश्चर्य होता है कि मेरा नाम भी समीर है। अभी बातें और बढ़ती कि फिर से हॉर्न बजने लगते हैं और बच्चा अपने स्कूल चला जाता है और ये लड़का अपने पेपर बेचने लगता है। फिर नेक्स्ट डे, फोर्थ डे, फिर वो लड़का आता है, फिर ये लड़का उसके पास पहुंच जाता है और ये कहता है तुम्हारा भी नाम समीर है, मेरा भी नाम समीर है। साइकिल वाला लड़का कहता है तुम्हें पता है समीर का मतलब क्या होता है। पेपर वाला कहता है नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए। साइकिल वाला लड़का कहता है समीर जो है वो हनुमान जी के पुत्र, हनुमान जी के पिता हैं। हनुमान के पिता को समीर कहते हैं, इसलिए हनुमान को भी मारुति समीर कहा जाता है। क्लियर। वो कहता है अच्छा, तो बोले तुम्हें, साइकिल वाला लड़का बोला तुम्हें अपने नाम का ही मतलब नहीं पता था। पेपर वाला लड़का कहता नहीं मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि मैं समीर मेरा नाम है, लेकिन मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ, माउंडन हूँ। क्लियर। साइकिल वाला लड़का जब ये बात सुनता है वो कहता है अच्छा तुम मुसलमान हो, मैं तो हिंदू हूँ। क्लियर। मैं तो हिंदू हूँ और तुम मुसलमान हो, लेकिन हम दोनों का नाम सेम है। अभी बातें आगे बढ़ती कि पता चलता है कि फिर से हॉर्न बजने लगता है और नेक्स्ट डे ये फिर से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात में वो पेपर वाला लड़का बड़ा दुखी रहता है
साइकिल वाला लड़का कहता है क्या बात है, आज तुम बहुत दुखी हो। उसने कहा तुम्हें नहीं पता है, मेरठ में कुछ रिवॉर्ड्स हुए हैं, कुछ दंगे हो गए हैं, वहाँ हिंदू और माउंटेन्स को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा हो गया है और उसको लेकर मैं बहुत वरी हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि वहाँ मेरी फैमिली है, वहाँ मेरे सब कुछ रिलेटिव्स हैं, वहाँ मेरी माँ है और मुझे बहुत टेंशन है कि कहीं मेरी माँ को या फिर किसी अन्य को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा रिवॉर्ड्स हो रहा है, बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है हिंदू और मुसलमान के बीच में। क्लियर? बहुत दुखी है। ये भी दुखी हो गया, बोला हाँ मैंने भी सुना है कि वहाँ बहुत बड़ा दंगा हो गया है और चलो सब ठीक होगा, तुम निश्चिंत रहो, सब कुछ ठीक होगा। ये एक बात होती है कि फिर से हॉर्न बजने लगता है और ये लड़का फिर स्कूल चला जाता है, वो अपना पेपर बेचने लगता है। अगले दिन जब फिर वो साइकिल वाला लड़का आता है अपनी स्कूल में, तो वो इस समीर यानी पेपर वाले समीर को वो नहीं पाता है वहाँ सिग्नल पे। ये समझ जाता है कि लग रहा है ये समीर मेरठ चला गया है अपने परिवार के पास, क्योंकि वहाँ उस शहर का कंडीशन ठीक नहीं है। क्लियर? तो स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। इस स्टोरी में बताने का मतलब मुझे ये है कि देखिए, एक ही नाम के दो लड़के हैं, ठीक? समीर वो भी, समीर वो भी। वो स्कूल जाता है, ये गरीब है, पेपर बेचता है। वो हिंदू है, ये मुसलमान है। उसका अलग फेस्टिवल, इसका अलग फेस्टिवल, सब कुछ अलग अलग दूसरे से एकदम डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी इन दोनों में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है कि जब साइकिल वाला समीर पेपर वाले को नहीं देखता है तो वह बहुत चिंतित हो जाता है कि पता नहीं अब समीर कैसा होगा, उनके घर का कंडीशन कैसा होगा। तो एक फ्रेंडशिप जनरेट हो गई है दो अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच में। यही है डाइवर्सिटी, और यही है डाइवर्सिटी में एक यूनिटी जो दोनों समीरों में देखी जा सकती है। बस इसी वर्ड्स को यानी डाइवर्सिटी को समझाने के लिए आपको मैं ये कहानी सुनाया हूँ, जिस कहानी का मतलब है नाम सेम होने के बावजूद, अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बावजूद उनमें यूनिटी है, उनमें मेकिंग फ्रेंड्स बनाने की एक कैपेसिटी है। क्लियर? यहाँ एक वर्ड आया है इनइक्वलिटी का। इनइक्वलिटी मीन्स होती है असमानता। इनइक्वलिटी मतलब समान नहीं। जैसे क्या होता है, इंडिया में आप जानते ही हैं मेजॉरिटी में ब्राह्मण हिंदूज है, और माइनॉरिटी की बात करूँ तो माउंटेन, बौद्ध, जैन, ये सब माइनॉरिटी में है। तो इनइक्वलिटी क्या होता है, जैसे किसी विशेष वर्ग को विशेष अधिकार दिया जाना, ये इनइक्वलिटी हो जाएगी। क्लियर? इंडिया में इक्वलिटी है, समानता है, यानी सभी को बराबरी का अधिकार मिला तो जरूर है, लेकिन अधिकतर हम लोग देखते हैं कास्ट सिस्टम में, जो कास्ट सिस्टम होता है जैसे ब्राह्मण, दलित, ये कास्ट सिस्टम जो होता है, इनमें इनइक्वलिटी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है, इनइक्वलिटी देखने को मिल जाती है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है, अपना संविधान अपनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया में चाहे जिस भी धर्म के लोग हो, किसी भी रिलीजन के हो या किसी भी कास्ट के हो, उनके रिलीजन, कास्ट, ओरिजिन, बर्थ प्लेस, जेंडर, इनके नाम पर आप किसी प्रकार की इनइक्वलिटी नहीं कर सकते, असमानता नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हैं कि संविधान में असमानता वर्ड ही नहीं है। अगर असमानता नहीं है तो एससी एसटी को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, वुमेन्स को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? तो याद रखिए, ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, संविधान का ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट ने कहा देखो, इक्वलिटी तो तभी आ पाएगी जब समाज के निचले तबके को मैं समाज के लायक बना दूंगा, है ना। सोसाइटी के पहले उसे लायक तो बना दो, एबल तो हो जाए। बेचारे में एबिलिटी है ही नहीं है और आप उसको इक्वलिटी चिल्ला रहे हो, तो पहले उसको एबिलिटी तो दो। यानी जो निचला तबका है, यानी जो दलित होंगे या वुमेन्स होंगी, इनका मैं डेवलपमेंट करके मेन सोसाइटी के आसपास ला दूं, मेन सोसाइटी के रेपुटेशन जैसा बना दूं, उसके बाद इक्वलिटी की भावना ला दूंगा। तो उनको समाज के लायक बनाने के लिए उस प्रकार का रिजर्वेशन दिया गया है। क्लियर? तो इक्वलिटी इंडिया में है, और डाइवर्सिटी में इक्वलिटी अगर हो जाए तो निश्चित तौर पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये सबसे बेहतर वर्ड होता है। क्लियर? अब फिर एक नया वर्ड आ गया, डेमोक्रेसी। क्या है सर? डेमोक्रेटिक किसी को बोलते हैं? तो देखिए, डेमोक्रेसी उस कंट्री को बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री उस कंट्री को बोलते हैं जिस कंट्री का हेड
यानी जिस कंट्री को लीड करने वाले नेता को पब्लिक इलेक्ट करती है, यानी जनता चुनती है। जहां नेताओं को जनता द्वारा चुना गया, वो लीडर्स जो इंडिया को लीड करेंगे, उनको अगर पब्लिक चुनती है, ऐसे कंट्री को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी एक तरह से जनता का ही राज जनता के द्वारा। क्लियर वन? बाई चांस चुना गया नेता बेहतर कार्य नहीं करता है तो आप देखते ही हैं हर 5 ईयर्स में हमारे यहाँ इलेक्शन होता है हाउस ऑफ पीपल का, और हम अपने वोटिंग के द्वारा उनको हटाकर दूसरे की गवर्नमेंट लाते हैं कि शायद वो गवर्नमेंट हमारे लिए बेहतर कार्य करे। क्लियर? तो ये होती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीनिंग यही है, और आप मेकिंग फ्रेंड्स के जरिए आप समझ गए कि किस प्रकार अलग अलग रिलीजन, कल्चर, सब कुछ होने के बावजूद हम एक ही देश में रहते हैं, और वो देश है इंडिया। अलग अलग डाइवर्सिटी का होना जरूरी है। डाइवर्सिटी जितनी अलग अलग होंगी लाइफ में उतना ही इंजॉयमेंट होगा, सीखने का एक ललक होगा, सीखने का एक एक्साइटमेंट होगा कि मैं ये चीज़ सीखूंगा। तो ये आपके लिए या फिर देश के लिए, दोनों के लिए बड़ी अच्छी बातें होती है, क्योंकि इससे देश का इकोनॉमी आगे बढ़ता है। क्लियर? तो आज आपने चैप्टर सिविक्स का स्टार्ट किया। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी आपने चैप्टर्स पढ़ा, उसमें आपको मैं थोड़ा इंट्रो दिया कि डाइवर्सिटी वर्ड्स क्या होता है, डाइवर्सिटी का आपने मीनिंग समझ लिया। आपका मेन हेडिंग जो है, जो आपके सिलेबस में मैंने इंक्लूड किया है, जहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, वो मेकिंग फ्रेंड्स है। मेकिंग फ्रेंड्स में आपने देखा कि किस प्रकार दो बच्चों की कहानी है। समीर नाम के दो बच्चे, दोनों का रिलीजन अलग है, कल्चर अलग, फेस्टिवल अलग, इसके बावजूद दोनों एक फ्रेंड्स बने हैं, यूनिटी आई है दोनों में। आपने ये हेडिंग देखा, इस हेडिंग में मैंने आपको तमाम पॉइंट पढ़ाया। एक नया वर्ड लाया इनइक्वलिटी, साथ ही एक वर्ड लाया डेमोक्रेसी, साथ ही आपने कास्ट सिस्टम के बारे में जाना। ये सब कुछ जानकारी आपको मिल चुकी है इस चैप्टर से। ऐसा है, आपका वीडियो मैं यहीं रोक रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म पे आपका कुछ हेडिंग्स है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, कहाँ हम रहते हैं उनमें किस प्रकार की डाइवर्सिटी होती है, ये डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट ही वीडियो में आपका डाइवर्सिटी इन इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये दोनों टॉपिक डिस्कस करके, यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दूंगा। टुमारो, कल हर हाल में मैं आपका सिविक्स फिनिश कर दूंगा, जिससे आपको कुछ समय मिल जाए उसकी तैयारी करने के लिए। 23 से आपका पेपर है, एक बार मैं फिर बता दूं, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। हिस्ट्री का पोर्शन आपको मिल चुका है, ज्योग्राफी आपने समझ लिया, आज सिविक्स का भी आपने चैप्टर 1 स्टार्ट कर लिया। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास सेंड कर रहा हूं, आप क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। बुक एक्सरसाइज कंप्लीट किए कर लिया कीजिए। जिस दिन आपका चैप्टर फिनिश होता है 1 वर्ड्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया करिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन इन्हीं 4-5 टॉपिकों से बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 में फिनिश कर दूंगा। ओके, थैंक यू।